समय बाद मैं एक ट्यूटोरियल बना रही हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने बाद। सो आज का आप जैसे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कुछ फ़ोटोशॉप के बारे में हम सीखेंगे। किसी भी पिक्चर को प्रॉपरली कट कैसे करते हैं। कट इन द सेंस, अगर कोई भी पिक्चर है, सपोज़ कर लेते हैं यहाँ से मैं ये पिक्चर ले लेती हूँ। अब आई होप सब इन्हें तो जानते ही होंगे, दीपिका पादुकोण है, बॉलीवुड की बहुत फेमस एक्ट्रेस है। मुझे बस ये एक्ट्रेस की पिक्चर चाहिए, ये पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मुझे नहीं चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है ऐसे में, कौन सा टूल मोस्ट ऑफ इस्तेमाल करते हैं लोग? लेसो टूल, पॉलीगन टूल या मैग्नेटिक लेसो टूल, ये टूल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसकी जो पिक्चर है ना, इतनी ख़ास तरीके अच्छी तरह से कट नहीं हो पाती है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो सबसे बेस्ट तरीका है इस पिक्चर को कट करने का, वो है पेन टूल की मदद से। आप पेन टूल सिलेक्ट कीजिए। ये पेन टूल सिलेक्ट करने के बाद आप पिक्चर को थोड़ा सा पहले जूम कर देते हैं, फिर पेन टूल सिलेक्ट करते हैं। ये पिक्चर को बहुत ज़्यादा जूम हो गया ये तो। इसमें कंट्रोल माइनस मतलब जूम आउट और कंट्रोल प्लस मतलब जूम इन होता है। तो थोड़ा सा जूम करते हैं कंट्रोल प्लस से, तो हम यहाँ से ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। पेन टूल की मदद से हम पिक्चर को कट नहीं कर सकते, उस सिलेक्ट नहीं कर सकते कट करने के लिए, हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए मैं किए जा रही हूँ ड्रॉ, आप यहाँ देख सकते हो। तो लेकिन बाद में उसे सिलेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। आप देखिए यहाँ पे मैं पॉइंट दिए जा रही हूँ, ये पॉइंट का मतलब वो एरिया मैंने ड्रॉ कर लिया है। पेन टूल सिलेक्शन नहीं करता है, वो ड्राइंग करता है, उसे सिलेक्शन में बाद में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं हम बाद में देखेंगे। इस तरह से हम सिलेक्ट करते जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें से, बहुत ही जूम किया हुआ है तो तकलीफ़ नहीं होती है, नहीं तो क्या होता है बहुत ड्राइंग थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। यहाँ से मैं सिलेक्ट किए जा रही हूँ, आई एम सॉरी, ड्रॉ किए जा रही हूँ। इसे सिलेक्शन नहीं ड्राइंग किए जाते। थोड़ी देर मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था ताकि मैं ये सब कुछ सिलेक्ट हो तब तक आप बोर ना हो जाए। तो ये मैं सही में ड्रॉ ना हो तब तक बोल रहा है, मुझसे सिलेक्शन ही निकल रहा है। ये सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये ड्रॉ हो रहा है, इसे सिलेक्शन में कन्वर्ट अप करना है। आपने देखा बहुत कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी सिलेक्ट हुआ है, ड्रॉ हुआ है इसमें ड्राइंग में कुछ चीज़ें हुई है जो बहुत टेढ़ी मेढ़ी ड्रॉ हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ हुआ है। तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं, हमें जाना है इस टूल में जिसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसमें से हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना है और इसकी मदद से हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। इस लाइन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कर्व भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ईयरिंग सेलेक्ट करना मैं भूल गई हूँ, तो मैं थोड़ा सा ये ईयरिंग भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। इस तरह से हम अगर कुछ ऐसा हो गया है कि प्रॉपर नहीं हुआ है, तो इस सिलेक्शन टूल से हम पूरे पॉइंट्स को हिला सकते हैं, कर्व कर सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। किसकी मदद से? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अगर ऐसा हमें लगता है कि नहीं ये कुछ सही नहीं हुआ है, तो उस पॉइंट को हम मूव भी कर सकते हैं। यहाँ से देख रहे हैं आप, ये पॉइंट बाहर चला गया है, तो मैं इसे इस तरह सही तरह से कर देती हूँ।
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम पॉइंट्स को, हमने जो पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जैसे कि ये पॉइंट सब बाहर आ गए हैं तो मुझे उसे अंदर लेने हैं, तो मैं ले सकती हूँ। जैसे कि ये इस तरह का सिलेक्शन हुआ है, मुझे इस तरह कर्व टाइप चाहिए तो वो भी मैं कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेट हुआ है लेकिन मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए तो वो भी मैं कर सकती हूँ। इस तरह से आप पेंट टूल की मदद से आपने ड्रॉ कर लिया। अब इसे सिलेक्शन कैसे करते हैं? सिलेक्शन करने के लिए राइट क्लिक के बाद मेक सिलेक्शन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको बोलेगा कितना फेदर रेडियस चाहिए। मैं यहाँ पे 4 रखती हूँ और ये देखिए आप बन गया है सिलेक्शन। में इसे जूम आउट करके दिखा देती हूँ। ये जो पॉइंट थे वो सारा सिलेक्शन बन गया है। चलो मैं यहाँ से इसे करती हूँ Ctrl X मतलब कट, और Ctrl N न्यू फाइल बना के वहाँ पे कर देती हूँ मैं इसे पेस्ट। आपने देख लिया इस तरह होता है। आपने देखा ये बैकग्राउंड था तो एकदम चला गया। हमने पहले ड्रॉ किया, बाद में राइट क्लिक करके उसे सिलेक्शन बनाया और फिर हमने उसे कट किया। एक्सक्यूज मी। तो इस तरह हम कट कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि इसकी एजेस जो है वो थोड़ी सी शार्प नहीं है तो उसके लिए आप लीजिए ब्लर टूल की मदद से इसे यहाँ के अप्लाई किए जाइए तो इसकी जो एजेस है वो थोड़ी सी ब्लर हो जाएगी तो वो नेचुरल दिखेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं ये ब्लर कर रही हूँ तो, लेकिन यहाँ पे तो मुझे सब परफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्लर करूँ, लेकिन ब्लर करने से एजेस की जो शार्पनेस होगी वो ढक जाएगी। इस तरह आप एक फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू so much for watching this video. Don't forget to subscribe, like and share.